बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सूरतुल अनआम आज इंशाअल्लाह आयत नंबर 30 से पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मअशरल जिन्नि वल इंस, ए जिन्नों और इंसानों की जमात। पीछे कल के सबक में हमने पढ़ा था कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मुजरमों से कुछ कलाम करेंगे और उनसे पूछेंगे, और ये भी उसी कलाम का हिस्सा है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए जिन्नों और इंसानों की जमात, अलम यअतिकुम, जहन्नम में जब डाला जाएगा ना, अल्लाह ताला कहेंगे क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रसूल मिनकुम, तुम में से, तुम ही से हमने रसूल नहीं भेजे थे। यक़ुस्सूना अलैकुम, वो बयान करते थे तुम पर आयाती, मेरी आयतें। वयुनज़िरूनकुम, और तुम्हें डराते थे लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, इस दिन की मुलाकात से। अब जब तुम मुझसे मुलाकात के लिए आए हो और इस दिन जज़ा और सज़ा हो रही है, यही तुम्हें दुनिया में बताया नहीं गया था कि अल्लाह की नाफरमानियाँ करोगे तो जहन्नम होगी, जुल्म और ज़्यादतियाँ करोगे तो क़यामत को बदला देना पड़ेगा, और अगर अल्लाह की फरमाबरदारी करोगे, इंसाफ करोगे और जुल्म और ज़्यादती नहीं करोगे, दुनिया में अल्लाह के फर्मा बरदार बनकर रहोगे तो जन्नत होगी। इस दिन का वादा नहीं किया गया था कि जो ज़िंदगी गुजार रहे हो उसका हिसाब होगा, तुम्हें बताया नहीं गया था। कालू, तो वो सब कहेंगे, शहीदना अला अनफुसिना, अल्लाह हम गवाही देते हैं, अला अनफुसिना, अपनी जानों के ख़िलाफ़। वो ख़ुद कहेंगे कि हाँ अल्लाह, डराने वाले आए थे, कुरान पढ़ के सुनाने वाले आए थे, हमें मुतनब्बिह किया गया था, हमें बताया गया था कि ये कुछ होने वाला है, लेकिन क्या हुआ, वग़र्रतहुमुल हयात दुनिया, धोखे में डाले रखा हमें दुनिया की ज़िंदगी ने, दुनिया के फ़ायदों ने, दुनिया की लज्जतों ने, इन रंगीनियों ने हमें धोखे में डाले रखा। यही फितना है, यही तो आजमाइश है कि दुनिया की चमक के पीछे इंसान अंधा हो जाता है। चंद पैसे मिलते हैं ना, ये नहीं देखता कि ये मेरे पैसे हलाल के हैं या हराम के हैं, कहीं इन पैसों के बदले मेरी जान को जहन्नम में तो नहीं जलाया जाएगा। अब देखें मीडिया पर रोज़ आया होता है, कहीं फेसबुक पर, कभी व्हाट्सअप ग्रुप्स में, ये जो नई एप्लीकेशन आई है एक स्नाइक वीडियो के नाम से, अब उसको आप लोगों को इन्वाइट करें तो वो लोग पैसे देते हैं आपको। अब ज़रा सोचें, इस पैसे की खातिर कई मुसलमान, और उसमें भी मुसलमान है जो, उसमें क्या है, फाशी और यानी बेपर्दगी, बेहयाई और गाने, सब गलाजतों से भरा पड़ा है, टिकटॉक भी और ये भी। अब वो लोग अपनी वो इस बेहयाई, फाशी और यानी को बढ़ाने के लिए हम हमारे नौजवानों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और नौजवान धड़ाधड़ एक दूसरे को ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके क्या करेगा, क्या देखेगा। वो जो देखेगा, जितना गुनाह उसको होगा, जिसने वो डाउनलोड करवाई उसको भी उतना गुनाह होगा। पैसे तो मिल जाएंगे हराम के, लेकिन गुनाह जारिया रहेगा, जब तक वो देखता रहेगा, चलाता रहेगा, गुनाह होता रहेगा। तो बच जाएं इन चीज़ों से। गर्रतहुमुल हयात, यही है, दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाला। और जो बना रहे हैं वीडियो, मुसलमान बच्चियाँ हैं जो ऐसी शर्मो हया वाली थी, मुसलमानों की बेटियाँ, तारीख़ उठा कर देखें। आज नाम फ़ातिमा रखे हुए हैं, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तो कहा था, अली मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना, कहीं मेरे कफन पर किसी गैर महरम की नज़र न पड़ जाए। आज उसी फ़ातिमा की बेटियां, इस्लाम की रूहानी बेटियां, बेपर्दा होकर अपने जिस्म के नसेब व फराज दिखाकर और चंद लाइक्स की खातिर, इस दुनिया के खोटे सिक्कों की खातिर कि हमारी मशहूरी हो जाएगी, लोग पैसे देंगे, इससे तो बेहतर है कि मर जाएं, भूखे पेट मर जाएं, अपनी शर्म व हया, अपनी इज़्ज़त को तो न जाने दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम मुसलमानों को गैरत अता फ़रमाए, शर्म व हयातें। आप दुआ किया करें, हमारे मुल्क की ईंट ईंट फहाशी और यानी में अटी है, और इन चीज़ों से बचें। आँखों का ज़िना है ये, और यही है गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की लज्जतों ने, दुनिया की चंद रोज़ा जो है सुकून ने, ऐशो आराम ने हमें धोखे में डाले रखा। व शाहिदू, और वो गवाही देंगे, अला अनफुसिहिम, अपनी जानों के ख़िलाफ़, अन्नहुम कानू काफिरीन, के वो काफिर थे, वो इनकार करने वाले थे, उन्होंने कुरान का इनकार किया, आखिरत का इनकार किया, दुनिया के पीछे लगे रहे कि यही दुनिया है, इसी की लज्जतें हैं, बहारें हैं, रौनकें हैं, फ़ायदे हैं, हासिल कर लो, कल किसने देखा है, आएगा जब हिसाब देखा जाएगा। ज़ालिका ये जो पूछा जाएगा ना, मुकालमा होगा, अल्लाह फरमाते हैं ये इसलिए है,
अल्लम यकुर रब्बुका, कि नहीं है आपका रब, मुहलिकल क़ुरा, हलाक करने वाला बस्तियों को, बिजुल्मिन, जुल्म, उनके जुल्म पर, व अहलुहा गाफिलून, इस हाल में कि वो उसके रहने वाले गाफिल हों, कि वो जुल्म करते हैं और जुल्म करने वाले गाफिल हों, यानी कोई पैगंबर ना आए उनके पास, ऐसे ही बग़ैर डरावे और बग़ैर बतलाए अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बस्ती को हलाक नहीं करते, डराने वाला ज़रूर भेजते हैं। हर बंदे तक अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम का पैगाम, हक़ का पैगाम भेजते हैं, और उसके दिल में जो हक़ कबूल करने की सलाहियत है वो भी उठती है। अब मर्ज़ी उसकी मान ले, ये भी हर बंदे के साथ होता है। दुनियावी मफादात आते हैं, आजमाइशें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं। अब जो बंदा दुनिया को ठोकर मार दे, दुनियावी मफादात आड़े न लाए, हक़ को कबूल कर ले, तो उसके लिए दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ायदा देते हैं, आखिरत में भी उसी के लिए फ़ायदा है। लेकिन जो बंदा अपने दुनिया के मफादात को देखे, अपने कारोबार को देखे, अपने ताल्लुकात को देखे, अपने रिश्तेदारों को देखे कि क्या होगा, कैसे होगा, इधर उधर देख कर चले, तो ऐसे लोग फिर जो है वो हक़ कबूल करने से रुकावट ये दुनिया की चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ने हक़ तमाम इंसानों तक पहुँचाना है, बग़ैर इसके अज़ाब नहीं होगा। वली कुल्लिन दराजातुम मिम्मा अमिलू, और हर एक के लिए दर्जे हैं जो वो अमल कर रहे हैं। जितना जिसका अमल होगा उसके मुताबिक अजर होगा, जितना जिसके गुनाह होंगे उसके मुताबिक सज़ा होगी। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और नहीं है आपका रब गाफिल जो वो अमल कर रहे हैं। दुनिया में जो कुछ कमा रहे हैं ये ना समझें कि रब को पता नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर नेक इंसान की नेकियों की भी खबर है, और बुरे इंसान की बुराइयों का भी इल्म है, ज़ालिमों के जुल्म को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं। व रब्बुकल गनिय्यु ज़ुर रहमा, और आपका रब गनी है, बेपरवाह है, ज़ु रहमा, रहमत वाला है। इन यशा युज़हिबकुम, वो अगर चाहे तो ले जाए तुम सबको, तुम सारे इंसानों को ले जाए, ख़त्म कर दे। वयस्तखलिफ, और ख़लीफ़ा बनाए, मिन बादिकुम, तुम्हारे बाद, मा यशा, जो वो चाहे, तुम सबको हलाक कर दे, मौत दे दे, ख़त्म कर दे, और इंसान पैदा कर ले, तो वो कादिर है। अल्लाह को तुम्हारी ज़रूरत तो नहीं है। अगर तुम सारे मुजरिम और रब के अल्लाह के फर्माबरदार नहीं बनते, अल्लाह मार दे और लोग लाए, वो कादिर है इस बात पर। कमा अंशाअकुम, जैसा कि हमने बनाया तुमको, मिन ज़ुर्रियतिन, औलाद, कौमिन आखरीन, दूसरी कौम की। तुम ही तो सोचो आज से 100 साल पहले कौन लोग रहते थे। उस वक्त तो कुरान के मुखातिब मुशरिकीन मक्का थे, लेकिन आज हम भी देखें, हर पढ़ने वाला अपने आप को देखे, कितने साल, जब हम पैदा ही नहीं हुए थे, जब हमारे बाप दादा भी पैदा नहीं हुए, उस वक्त कौन था इस दुनिया में? दुनिया तो थी। उन लोगों, वो लोग अब कहाँ गए? कितना कुछ कमाया उन्होंने, कितनी लज्जतें इख्तियार की, कितनी दौलतें बना लीं, और वो कहाँ गए? मिट्टी के साथ मिट्टी हो गए, हड्डियाँ भी उनकी मिट गईं, कब्रों के निशानात भी मिट गए, औलाद को भी याद नहीं। हम अपने बाप दादा को देखें, नाम याद है? ज़्यादा से ज़्यादा बाप का, दादे का, परदादे का, तो कई एक होंगे जिनको कुछ और नाम याद हो, वरना नाम ही भूल गए। एक दिन हमारे साथ यही कुछ होने वाला है। ये वक्त और मोहलत दी है अल्लाह ने, इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करें, अल्लाह की फर्माबरदारी में इस्तेमाल करें। ज़िंदगी की मोहलत दोबारा नहीं मिलेगी, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ये ज़िंदगी मिली है किस लिए? अगली ज़िंदगी संवारने के लिए, जो हमेशा हमेशा की, अरबों खरबों साल से भी ज़्यादा कभी ख़त्म होने वाली नहीं होगी। ये ज़िंदगी, ये चंद सालों की ज़िंदगी वो ज़िंदगी बनाने के लिए मिली है। तो इस ज़िंदगी में सबसे बड़ा कामयाब वही है जो अपनी अगली ज़िंदगी को संवार गया, और सबसे बड़ा नाकाम वही है जिसने इसी ज़िंदगी के फ़ायदे और लज्जतें और रौनकें और बहारें देखी, दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागा, आखिरत को फरामोश कर दिया। वो सबसे बड़े नुकसान और घाटे में है। इन्नमा तुअदून, बेशक जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है ना, लाआत, वो ज़रूर आने वाली है, वो आएगी, क़यामत तो आएगी, उसका इनकार ये नहीं। तुम कहते हो कि अभी आ जाएगा, मुशरिकीन मक्का कहते हैं ना, लाओ, ये नहीं है, आएगी, अपने वक्त पर आएगी ज़रूर। वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन, नहीं हो तुम आजिज़ करने वाले, उसको तुम रोकने वाले नहीं हो। और जब आएगी ना, उस दिन कोई तुम्हारा मददगार नहीं होगा। कुल, ए मेरे नबी आप इनसे कह दें, या कौम, ए मेरी कौम, इअमलू, अमल करो तुम, अला मकानतिकुम, अपनी जगह पर, जो तुम्हारा नज़रिया और अक़ीदा है, जो करते हो दुनिया में करो। इन्नी आमिल, मैं भी अमल करने वाला हूँ। फसौफ तालमून, अन करीब आप देख लेंगे, मन तकून लहू आक़िबतुद्दार, किसके लिए है आखिरत का घर।
इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, बेशक वो नहीं कामयाब होंगे, ज़ालिम लोग, जुल्म करने वाले दुनिया में कभी कामयाब नहीं होंगे। अब यहाँ से आगे मुशरिकीन ने मक्का के कुछ बातिल अकायद का तज़किरा हो रहा है जो उन्होंने अपनी तरफ से घड़े हुए थे। इंशाअल्लाह कल के सबक में पढ़ेंगे। आप इन असबाक को तवज्जो के साथ सुनें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ। कोई बात हो, कोई कमेंट हो, आपने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।